जो होगी उसको कहा जाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मेरी आवाज कंबाइन होगी एफएम रेडियो स्टेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। एफएम रेडियो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको कहा जाता है कैरियर वेव। ठीक है, अब सपोज करें मेरी आवाज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 125 हर्ट्ज, क्योंकि मैंने सुबह आपको बताया था कि हर इंसान की बैंड विड्थ होती है। सपोज करें मेरी बैंड विड्थ है 125 हर्ट्ज। वैसे ये साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। और जो इसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है एफएम की, सपोज करें वो है 100 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, अब अगर मैं एफएम रेडियो स्टेशन के ऊपर बात करता हूं तो एफएम रेडियो स्टेशन जो उमरकोट की है ना 95.4 मेगाहर्ट्ज, हर शहर की अपनी होती है। एफएम 99 होता है, तो एफएम 99 का मकसद है उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 99 मेगाहर्ट्ज है। तो जो नंबर एफएम का होता है वही उसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। एफएम रेडियो स्टेशन का जो नंबर होता है उसका जो नाम होता है वो हमेशा उसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से होता है। तो आप ये ध्यान में रखें, अगर उमरकोट की जो है वो एफएम स्टेशन का नंबर है 95.4, इसका मकसद है उसकी जो एंटीना की कैरियर वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह तक इंसानों की आवाज को पहुंचाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 95.4 मेगाहर्ट्ज। सेंटर फ्रीक्वेंसी या रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी जिसको कहा जाता है। ठीक बेटा, अब आप सपोज करें एफएम रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और ये कैरियर वेव है। बेटा ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर वेव है और ये बेटा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बेटा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर ये है बैंड विड्थ बेटा, इसको कहा जाता है बैंड विड्थ। बेटा ये बैंड विड्थ कितनी है, बैंड विड्थ है 5। 1 to 5 कितनी है बेटा, 5। बैंड विड्थ है 5। इसके अंदर इसको कहा जाता है एफ मिनिमम, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एफ मैक्सिमम। ठीक है बेटा, जो इंसान की बैंड विड्थ होती है, नॉर्मल इंसान की बैंड विड्थ होती है 20 to 10 किलोहर्ट्ज। मींस नॉर्मल इंसान जो आवाज बोलता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 10 किलोहर्ट्ज 10,000 हर्ट्ज तक हो सकती है। तो बेटा इसका मतलब है जो आम इंसान की बैंड विड्थ है वो 10,000 है, क्योंकि 20 से लेकर 10,000 मीन 10,000, तो 20 से लेकर 10,000 तकरीबन जो होती है वो कितनी बैंड विड्थ होती है नॉर्मल इंसान की, 10,000। मीन्स नॉर्मल इंसान जब बात कर रहा होता है तो हमारे कान जो सुन रहे होते हैं वो 10,000 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। ठीक है, इंसान के सुनने की सलाहियत 20,000 है लेकिन बोलने की 10,000। ऐसा नहीं कि आप कहें कि सर 20 to 20,000, बेटा वो हियरिंग है, वो सुनने की रेंज है 20 to 20,000, बोलने की रेंज 20 to 10 किलोहर्ट्ज होती है। अब अगर मैं बात करता हूं तो मेरी बैंडविड्थ 10,000 जो है वो है कि मैं 10,000 फ्रीक्वेंसी से बात कर सकता हूं। अब सपोज करें मैं रेडियो स्टेशन पे बात करता हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी है बैंडविड्थ है 1 to 5, मींस मेरी बैंडविड्थ 5 है और मेरी बैंडविड्थ में मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 है और मेरी बैंडविड्थ में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है। वैसे नॉर्मली 20 मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बैंडविड्थ की, ह्यूमन बैंडविड्थ की, और जो 10 किलोहर्ट्ज है वो ह्यूमन बैंडविड्थ की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब आपने पढ़ा है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है बेटा, ये फिक्स फ्रीक्वेंसी है और इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब ये आपस में क्या होते हैं बेटा, ये आपस में होते हैं कंबाइन, FC प्लस FM। जब ये मॉड्यूलेशन होती है, जब मैं बात करूंगा FM पे तो मेरी आवाज और FM की आवाज आपस में मिक्स होगी। मेरी आवाज को FM कहा जाएगा मींस मॉड्यूलेटिंग, और FM की वेव को क्या कहा जाएगा, FC मींस कैरियर। अब ये दोनों मिक्स होंगी। अब मिक्सिंग के अंदर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है।